एक पात्र, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान राघवेंद्र सरकार का। जब ये वन यात्रा पर जा रहे थे, देखो आगे आगे राम, पीछे सीता और फिर लक्ष्मण जी। तो सायंकाल का समय था, तो उस समय पर गांव में पहले कुआं होते थे, तो कुआं पर मोहल्ला की सारी स्त्रियां एकत्रित होकर के पानी भरती थी। तो उसी समय ग्राम बधूटियां पानी भर रही। तो जैसे ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब गांव के किनारे से होकर के निकले, जैसे ही जा रहे थे, जो देखा ग्राम बधूटियों ने, ग्राम बधूटियां कहने लगी कि हे भगवान, यदि ये जंगल में रहने के लिए का योग्य ये है, तो ये महल दुमहला किसके लिए बने? यदि ये फल फूल खाएंगे तो ये 56 प्रकार के व्यंजन किसके लिए बने हुए हैं? कितना सुंदर रूप है। और वो कहो सखी, वो कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमारों को जंगल में भेज दिया? कि कई माता को कोस पे है। एक सखी बोली, सुंदर तो बहुत है, पर मन करता है कि इनको कहीं बिठा दिया जाए। दूसरी बोली, कहाँ बिठाओगी? हमारे पास तो जगह ही नहीं। क्यों? मुख में बिठाऊं तो महान है चलाए मान, मन में बिठाऊं तो महान है चलाए मान। ये चंचल मन निस दिन डोले। मन तो चंचल है, चंचला ही मना कृष्णा। मन चंचल है, यदि मैं मन में बैठाता हूँ तो ये बैठेंगे नहीं। मन में बिठाऊं तो महान है चलाए मान, झूमता जग जाल के झूठे झरोखों में। अब मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि सरस्वती वाणी है, वाणी में सरस्वती का वास है, तो मुख में सरस्वती का वास है। और सरस्वती की प्रेरणा से मंथरा की बुद्धि खराब हुई, और उसी के कारण से ये कैकेयी की बुद्धि हुई विकृत, और आज ये वन को जा रहे हैं। तो मुख में सरस्वती के कारण बसेंगे नहीं, क्योंकि उसी ने डाला वन के झरोखों में। सरस्वती ने ही तो वन भेजा है। बिंदु कभी एक ही सुपास है निवास ग्रह। देखो बिंदु कभी एक ही सुपास है निवास ग्रह, तीनों सुपास रख लेंगे दृग कोरों में। अब कैसे रखेंगे? बोले पूतरी में रामलाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरों के ही डोरों में। केवल एक ही हमारे पास पात्र है, वो है आंखें। आंखों में जो सफेद दीदा है, तो गौर बड़र के लखन लाल है, इसलिए वो दीदा में रह जाएंगे। जो पुतली है वो श्याम वर्ण की है, उसमें राघवेंद्र सरकार रह जाएंगे। तो फिर लाडली जी सीता जी कहाँ रहेंगी? बोली जो आंखों के बीच में ये लाल लाल डोरे हो जाते ना खून की जैसे, सीता जी गेहुआ रंग की है ना, इसलिए सीता जी लाडली जी तीनों ही सुपास रख लेंगे दृग कोरों में। पूतरी में रामलाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरों के ही डोरों। इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है। जब वन यात्रा पर आगे बढ़े तो लोग दौड़ते हैं उनका दर्शन करने के लिए राघवेंद्र सरकार का। जैसे ही आते हैं भीड़ लगती है, तो इतने में मालूम क्या हुआ, एक बीची जा रही थी, लोगों की भीड़ दौड़ती हुई जा रही थी। बीची ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बोले भगवान इतने सुंदर पुरुष आए हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बीची ने दर्शन किया तो बीची और नागिन सर्पिणी एक बिल में दोनों रहते थे। तो बीची दौड़ करके गई, कहा सर्पिणी के पास में, और कहने लगी बहना इतने सुंदर दो पुरुष आए हैं, उनके साथ में इतनी सुंदर नारी है कि जिनका दर्शन करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, चलो हम आप भी दर्शन करके आते हैं। सर्पिणी कहने लगी कि हम तो, हमारे तो बाणी उसमें कंठ में विष है, हमें तो देख करके ही लोग मारने लगते हैं, हम वहां कैसे जाएंगे उस भीड़ में? मुझे उनका दर्शन कैसे सुलभ होगा? हम नहीं जा सकते। पीछे कहने लगी सुनो, एक काम करो ना, हम अपना डंक तोड़ देते हैं, तुम अपना विष निकाल दो, और जब कोई मारने दौड़ेगा तो मैं कह दूंगा मैं विष से निर्विष हो चुकी हूँ, मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तो केवल अपने सरकार के दर्शन करने। इतनी बात कह के
प्रमाणित बात है, ये किंवदंती नहीं है। तो क्या हुआ, सर्पिणी ने पत्थर पर अपने फन को पीटने लगी और पीछी जो थी अपने डंक को पत्थर पर घिसने लगी। तो तुलसीदास जी की जो दृष्टि पड़ी, ये तुलसी रामायण का प्रसंग है, यथार्थ है। जो तुलसीदास जी की दृष्टि पड़ी, तुलसीदास जी ने लिख दिया उठा कर करम कि जिनहि निरख मग सापे न बीछी, जिनहि निरख मग सापे जिनहि निरखे मग सापे न बीछी, जिनहि निरख मग सापे न बीछी, भजहि विषम विष तामस तीछी, भजहि भजहि विषम विष तामस तीछी, भजहि विषम विष तामस तीछी। ऐसा सुंदर स्वरूप है मेरे राघवेंद्र सरकार के, जो उनका दर्शन करके हिंसक जीव भी अपनी हिंसा को छोड़ करके अहिंसक बन जाए।